हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से आप लोग क्या समझते हो? और और क्या समझते हो? अभी हम वहां तक तो गए ही नहीं है, हमने तो अभी सिंपल ये पूछा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो एनवायरनमेंट मतलब वातावरण की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। हिंदी मीनिंग है उसका वातावरण। तो आप लोगों को कुछ बच्चे दिख रहे हैं? ये जो बच्चे हैं ये वेकेशंस के बाद में रिटर्न हुए स्कूल, तो इनको देख के बड़ा सरप्राइज हुआ कि वो जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं कि अरे ये हमारे प्लेग्राउंड में क्या हो गया, है ना। उनके प्लेग्राउंड में क्या हो गया था, बहुत सारे गड्ढे कर दिए गए थे, है ना। तो ये बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तो इनको दूसरे बच्चों ने समझाया कि ग्राउंड में यहाँ पर क्या हो गया है, बहुत यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, ठीक है। तो ये जो बच्चे थे बहुत उदास हो गए कि यार हमारा इतना अच्छा प्लेग्राउंड था, फिर ये अब बिल्डिंग बन जाएगी तो प्लेग्राउंड चेंज हो जाएगा, फिर तो हमारा प्लेग्राउंड ये वाला रहेगा ही नहीं क्योंकि इस पे तो बिल्डिंग बन जाएगी, है ना। तो ये चेंजेस क्यों होते हैं, बदलाव क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है करते हुए इन लोगों ने इनकी बात की। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि एनवायरनमेंट हमको बहुत कुछ देता है, और इसमें चेंजेस भी आते हैं। हमको लाइफ सरवाइव करने के लिए कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं, है ना। और वो आवश्यकता अनुसार हमें, आवश्यकता मतलब हमारी नेसेसिटी, हमारी नीड के साथ हम लोगों को सारी चीजों में चेंजेस मतलब परिवर्तन लाना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों को लैंड, जो खाली लैंड है ना, उसका यूज कैसे करना पड़ता है। हमको घर बनाना है तो घर तो हमारी नेसेसिटी है, छत तो होनी चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं, हम उसका यूज कर लेते हैं उस लैंड का, ठीक है। फिर हम लोग एनवायर लेट अस नो मोर अबाउट एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट के बारे में और जान थोड़ा समझते हैं आगे, कि जो एनवायरनमेंट है वो एक ऐसी आधारभूत चीज है जिससे हमारा जीवन चलता है। जैसे कि सरवाइव करने के लिए हमको सांस सांस की जरूरत पड़ती है ना। हमको ब्रीथ करना पड़ता है ना। तो ब्रीथ करते तो हमारे अंदर कौन सी ऑक्सीजन जाती है, सॉरी कौन सी गैस जाती है, ऑक्सीजन, ठीक है। हमको एयर की जरूरत पड़ती है जीने के लिए, पानी पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, खाने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है। तो वो सब हमें कौन देता है, हमको एनवायरनमेंट देता है, ठीक है। पीने के लिए पानी दिया है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दिया है, खाने पेट भरने के लिए खाना दिया है। तो इन तीनों के बिना हमारी लाइफ जो है वो क्या पॉसिबल है, हम लोग सरवाइव कर सकते हैं क्या? तो इम्पॉसिबल है। हम लोग बिना सांस लिए हम लोग नहीं रह सकते हैं, बिना खाना खाए हम लोग नहीं रह सकते, भूखे नहीं रह सकते, प्यासे नहीं रह सकते, है ना। बहुत सारी नेसेसिटीज होती है। लेकिन ह्यूमन जो है वो टाइम टू टाइम क्या करता है, चेंज करता रहता है उसके जरूरत के अनुसार, है ना। जैसी जैसी नीड्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे चेंजेस आते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पहले 2 लोग थे तो छोटा घर था, ठीक है। रिद्धि, बेटा रिमूव हो जाओ, अपने आप से रिमूव हो जाओ। आज क्लास 9th के बच्चों ने किया था, मैंने 4 बच्चों को रिमूव कर दिया है। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। स्क्रीन पे टच करने की क्या जरूरत है आप लोगों को? तो क्या होता है, जो ह्यूमन रहता है वो उसकी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकता है इन 3-4 चीजों के बिना, पानी के बिना, खाने के बिना और एयर के बिना, वायु के बिना, ठीक है। द लाइफ इज नॉट पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। टाइम टू टाइम चेंजेस आता है, जैसा मैं बता रही थी आपके घर में पहले 2 लोग थे तो छोटा घर था, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे
लोग एंटर किए, 2 से 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, तो वैसे कि वैसे क्या हुआ, हमारी नेसेसिटी, हमारी नीड्स जो है वो ज़्यादा होने लग गई, है ना? अब जैसे अगर छोटा बच्चा है, तो वो 1 बॉटल दूध से काम चला सकता है, बट वो जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, उसकी नेसेसिटी, उसकी नीड, उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती है, उसकी आवश्यकताएँ क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब उसको जहाँ पर 1 बॉटल दूध से काम चल जाता था, उसको अब कितने लग रहे होंगे, 2-3 लग रहे होंगे, तो क्या होता है, टाइम के साथ चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है? जैसे कि जब भी नेसेसिटी होती है, तब हम एक एग्जांपल हमारे पास में नदियों का, है ना? कि नदियों का जो पानी होता है, उस हम हमारी नेसेसिटी के हिसाब से उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम स्टोर कर लेते हैं उसको, स्टोर कर लेते हैं कहाँ पे? तालाबों में, यूटेंसिल्स में, मतलब बर्तनों में, है ना? हमारी ज़रूरत के अनुसार, ठीक है? अब जैसे ह्यूमन है, उनकी कुछ नेसेसिटीज है ना? तो वो नेसेसिटीज उनको उनके अकॉर्डिंग के अनुसार वो लोग लेते जाते हैं। जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, बहुत सारी डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ करते हुए गए, है ना? जैसी जैसी जरूरतें हुई, उनने वैसा वैसा चेंजेस अपने उसमें लाते गए। ठीक है, इतना आया सभी को समझ में? इसमें कोई डाउट है? ये इंट्रोडक्शन था एनवायरनमेंट का, है ना? ठीक है, तो हम मूव करें फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्या पढ़ेंगे हम? एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है सभी को कि हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? एनवायरनमेंट के जो भी कंपोनेंट्स है उसको पढ़ेंगे। तो हमारे एनवायरनमेंट में खास खास बातें क्या हैं, क्या होती है ना? क्या है एनवायरनमेंट में, क्या खास बात है? अगर हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कंपोनेंट जो है हम उनको देख लेते हैं। एक तो नेचुरल है, ठीक है? सेकंड क्या है? ह्यूमन मेड है। और थर्ड वन इज ह्यूमन। तो नेचुरल क्या है? तो नेचुरल में क्या आता है? वाटर आ गया आपका, वो क्या है? हमको नेचुरली मिला है, प्रकृति के द्वारा मिला है, ठीक है? वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। वाटर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर, ठीक है? तो हमारे यहाँ आपको पता है कि अर्थ का 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। पता है, नहीं पता है ना? हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है? वाटर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। देन नेचुरल में सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? एयर, ठीक है? एयर को हम क्या बोलते हैं? एटमोस्फियर, है ना? एटमॉस्फेयर से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, एयर है और बहुत सारे गैसेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो हम इनहेल करेंगे, जो हम एक्सेल करेंगे, है ना? CO2 हम क्या करेंगे? एक्सेल करेंगे। O2 हम क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? हाँ। फिर थर्ड पॉइंट है आपका लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिटोस्फियर। क्या बोलते हैं? लिटोस्फियर, ठीक है? हाँ, जिसमें जितनी भी भूमि है, मतलब जितनी भी जमीनें हैं, रोड्स हो गए, हाईवेज हो गए, ब्रिजेस हो गए। रोड हम लोगों ने चलने के लिए बनाए, ब्रिजेस हमारे हम लोगों ने क्या किया है कि हम पानी के ऊपर से भी, नदियों के ऊपर से भी निकल सके, इसलिए ब्रिजेस है एंड एक्सेट्रा। तो वो सब चीजें, सॉरी ब्रिजेस नहीं आएंगे, लैंड में सिर्फ रोड आ गई, जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो सब आ जाएंगे। बायोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं, नेचुरल में फोर्थ पॉइंट आपका है बायोस्फीयर। तो उसके अंदर क्या आ गए? जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना? जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सब काय में आ गई? बायोस्फीयर में, जिसके जिसके अंदर आता है अपना एनिमल्स, ह्यूमंस, है ना? ट्रीज, दैट ऑल आर इंक्लूड इन बायोस्फीयर। वो किसमें? बायोस्फीयर में इंक्लूड हो गई। मतलब बायोस्फीयर का जैसे हम लोगों ने वाटर का बोला था कि उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, एयर को बोला था हमने एटमॉस्फेयर बोलते हैं, लैंड को हमने बोला था लिटोस्फीयर बोलते हैं, वैसे ही लिविंग थिंग्स को हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है? इतना आया सभी को समझ में? तो हमारा नेचुरल वाला समझ में आया सबको? हमारा फर्स्ट कंपोनेंट नेचुरल था, जिसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े। 4 पॉइंट्स मतलब हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिटोस्फीयर और बायोस्फीयर, ठीक है?
ये क्या क्या होते हैं वो भी हमने समझ लिया। वाटर से तो हम समझते हैं पानी, ठीक है। एयर से हम क्या समझते हैं, हवा। लैंड से हम जमीन समझते हैं। लिविंग थिंग से हम समझते हैं कि जो जीवित हो, ठीक है। देन वी कम टू द सेकेंड पॉइंट इज ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड से क्या समझते हो आप लोग, कि जो चीज इंसान के द्वारा बनाई गई हो, है ना। जैसे कि उसको जब जब जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से चीजें जो है वो चेंजेस होती जाती है। जैसे कि बिल्डिंग्स बनाई उसने, बिल्डिंग्स क्यों बनाई ह्यूमन ने, रहने के लिए, है ना। फिर उसके बाद में पार्क्स बनाए, तो पार्क क्यों बनाया उसने, मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ताकि उसकी फैमिली जो है ह्यूमन की वो जाके वहां पार्क्स में बैठे एंजॉय करे, ठीक है। ब्रिजेस क्यों बनाए हैं, तो ब्रिजेस मैंने पहले ही बता दिया था अभी वाले में, कि भैया नदी से अगर हमको क्रॉस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, हम डूब के तो जाएंगे नहीं। तो हमने क्या कर दिया, वहां पर ब्रिजेस बना दिए, रोड्स बनाई है ताकि हम ट्रेवल कर सके आराम से। इंडस्ट्रीज बनाई है, इंडस्ट्रीज क्यों बनाई है, ताकि प्रोडक्शन हो। प्रोडक्शन मतलब चीजें बने। जैसे कि हमारा पेन का एग्जांपल लेते हैं हम, हमको अगर पेन बनाना है तो हमको काय की जरूरत पड़ेगी, इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है, टेम्पल्स है ना। तो वो सब चीजें किसने बनाई है, ह्यूमन ने, ठीक है। तो उसने उसके अकॉर्डिंग चीजें बना ली है। फिर हम बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज ह्यूमन, मतलब मानव भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। इफ शुरू से हम देखें तो एक ह्यूमन जो है वो एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। फिर उसका जो परिवार हो गया वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, एनवायरनमेंट का। फिर हम अगर आगे देखें तो फैमिली टू फैमिली अगर कनेक्ट होगी तो वो क्या बन जाएगी, कम्युनिटी बन जाएगी। 4-5 फैमिली है तो वो एक क्या बन जाएगा, एक समुदाय बन जाएगा। तो वो समुदाय भी किसका पार्ट है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी एक एनवायरनमेंट का पार्ट है। फिर उसके बाद में रिलीजन्स, रिलीजन्स की बात करें हम लोग, तो रिलीजन कैसे एनवायरनमेंट को बिलोंग करता है, तो वो ऐसे करता है कि अब हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट पीपल हो गए बहुत सारे। अगर वो एक साथ रह रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एक उनका पर्टिकुलर रीजन बन जाएगा, है ना। तो रिलीजन कैसे बताऊं आपको, और मैं, हाँ, तो ये इनके क्या हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन हो जाते, रिलीजन हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जहां पर हम लोग एजुकेशन गेन करते हैं, उसको भी हमने किस में ले लिया है, एनवायरनमेंट में, है ना। फिर उसके बाद में इकोनॉमिकली जो भी चीजें हैं, जैसे कि कैसे वो, जैसे हमारे यहाँ पे सोर्सेज है इनकम के, है ना। तो वो सब चीजें भी किस में इंक्लूड है, अगर एक ह्यूमन है उसकी फैमिली है तो वो क्या पैसे नहीं कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा, ठीक है। तो वो भी किस में इंक्लूड हो जाएंगी, वो सारी चीजें। धंधा जिसको बोलते हैं हम, कि काम धंधा जो भी वर्क जो रहेगा वो भी इंक्लूड हो गया हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। फिर हमारे राज्य में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग विचारों के लोग होते हैं, है ना। तो वो भी किस में इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब पॉलिटिकल स्टडीज जो भी बोला है यहाँ पर, वो भी एक हिस्सा हो जाएगा एनवायरनमेंट का। तो हमारे एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो है बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक में हम क्या, बायोटिक से हम क्या समझते हैं, नो, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है ना, वो सब एनऑल ये किस में आ जाएगा, अपना बायोटिक में आ जाएगा, जो कि टाइम टू टाइम ग्रोथ करते हैं, है ना, उनका डेवलपमेंट होता है। हम लोग छोटे थे, फिर हम लोग बड़े हुए, नहीं हुए, हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमारी ग्रोथ हुई, बिल्कुल हुई, यस। बेटा ये बायोटिक सिस्टम है, ठीक है। पहले बायोटिक पढ़ा रही थी मैं, ये रहा है, आप कहाँ गया, यही तो लिखा है बायोटिक, है ना। हाँ लिखा है ना वहाँ पे, और उसके बाद इधर पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है, ठीक है।
तो हम लोग क्या किसकी बात कर रहे थे? बायोटिक की। तो बायोटिक में हम ले सकते हैं सिंपल सी थिंग कि हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं बायोटिक में। और सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो ए बायोटिक को हम किस में काउंट करते हैं? जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, जिसमें हम ह्यूमन मेड्स की बात करते हैं, फर्नीचर हो गया, है ना? ये सब चीजें जो भी आती है वो सब किस में आती है? ए बायोटिक में, जो कि जिनके अंदर प्राण नहीं होते हैं, ठीक है, जो सरवाइव नहीं करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ए बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट? तो फिर क्या हम आगे बढ़े नेचुरल एनवायरनमेंट पे? ज्यादा तो नहीं हो जाएगा आज के लिए? चलिए, तो फिर नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे हम, तो जिसमें हम पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट के कुछ प्रमुख मतलब कुछ आ, हाँ, कुछ प्रमुख हिस्से हैं जो पहले हमें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, किसमें? लिटोस्फियर में, है ना? लैंड के बारे में हमने जब पढ़ा था, मैंने बताया था भी लिटोस्फियर मतलब हम लैंड से इसको कंक्लूड करते हैं, है ना? तो लिटोस्फियर का मतलब होता है कि सॉलिड पार्ट, है ना? लैंड है तो कोई ऐसा तो होगा नहीं कि वो एकदम मुलायम होगी, एकदम सॉफ्ट सी होगी। हम लिटोस्फियर की बात कर रहे हैं, मतलब वो क्या होगा? हार्ड पार्ट होगा, मतलब जैसे कि माउंटेन्स हो गए, है ना? ये सब चीजें कहाँ आती है? हमारे लिटोस्फियर में आती है, ठीक है। तो लिटोस्फियर की अगर हम बात कर रहे थे, तो लिटोस्फियर का मतलब होता है कि सॉलिड पार्ट जहां पर हम लोग आसानी से रह सकते हैं, है ना? इसमें बड़ी बड़ी चट्टाने होती है, जमीन होती है, पत्थर होते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है जो कि सॉलिड हो, है ना? और अंदर साथ साथ ही हमारे जीवन का रहना, रहन सहन होता है। जैसे कि अगर हम घर बनाते हैं तो क्या हम आसमान पे बनाते हैं क्या उसको? नहीं, हम क्या करते हैं? सॉलिड प्लेस पे। सॉलिड प्लेस मतलब लैंड पे बनाते हैं, है ना? हम हमारा घर कहाँ बनाते हैं? लैंड पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहने सहने का साधन बता दिया उसने, कैसे रहने सहने का साधन आया आपके पास में। फिर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की, तो हाइड्रोस्फीयर को हमने किससे कंक्लूड किया था? वाटर से कंक्लूड किया था, है ना? तो वाटर का इसमें क्या बताया आपको? जितने भी अच्छा, लिटोस्फियर में आप लोगों को ये भी बताया गया है कि जो लिटोस्फियर है वो हमको जंगल प्रोवाइड करता है ना? जानवर को चरने के लिए चारा प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसानों को खेती करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, ह्यूमंस को रहने के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। तो अगर हम रियलिटी में देखें, बोलना चाहें, तो बहुत सारे संसाधन प्रोवाइड करता है। संसाधन मीन्स हमको बहुत सारे साधन और प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट दे दिया उसने हमको, बहुत सारी चीजें दे दी, है ना? हमको रहने के लिए भी दे दिया, तो हमारे कंफर्ट के लिए वो बहुत सारी चीजें हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर हम हाइड्रोस्फीयर पे आ गए थे। हाइड्रोस्फीयर से हम क्या करते हैं? वाटर इज रिफर टू एज हाइड्रोस्फीयर, है ना? वाटर को क्या रेफर किया जाता है? एज अ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर भी बोला जाता है। तो पानी वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो मैंने जैसा पहले भी आप लोगों को बता दिया कि अर्थ का जो 2/3 पार्ट है, मतलब 3 में से 2/4 जो पार्ट होता है, वो किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है वो, है ना? अब इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो हो सकते हैं, जैसे कि नदी हो गई, समुद्र हो गए, लेक्स हो गए, झील हो गए, एंड ऑल, इतने सारी चीजें हो गई, ठीक है। किसमें? एटमॉस्फेयर में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कुछ कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनका सरवाइव सिर्फ कहाँ पे होता है? अपने पानी में होता है, वाटर में होता है, तो वो लोगों को भी उनका घर प्रोवाइड हो जाता है, बस।
देन हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। वाटर वाला हिस्सा आ गया ना समझ में। अब हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं कि ये जो है वो एक छोटी सी लेयर होती है। एटमॉस्फेयर क्या होती है? एक छोटी सी लेयर, एक पतली सी लेयर होती है ना? जो जिससे हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है हमको? ऑक्सीजन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, गुरुत्वाकर्षण जो है वो क्या करता है? आसपास का जितना भी एटमॉस्फेयर रहता है उसको बैलेंस करके रखता है ना, उसमें बैलेंस बनाए रखता है। और ये हमको सन से आने वाली जितनी भी रेज होती है, डेंजरस रेज होती है, उनसे हमको बचाता है। ठीक है। इसमें बहुत तरीके की मतलब बहुत टाइप्स की क्या होती है? गैसेस होती है, धूल मिट्टी वगैरह, मॉइस्चर होता है। ये सब किस में मिलता है हमको? एटमॉस्फेयर में। ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना? हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि बायोस्फीयर, इसमें जो बायोस्फीयर है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बायोस्फीयर बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर जो है बेटा वो ये है कि वो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिटोस्फीयर का क्या होता है? मिक्सचर होता है ना? जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे, आपका एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा। सब चीज इसमें बायोस्फीयर में क्या होती है? इंक्लूड हो जाती है। तो तीनों चीज का क्या होता है? ये मिक्सचर होता है। यस। हाँ। तो बायोस्फीयर हमारी सर्वाइविंग को क्या कर देता है? सर्वाइविंग ऑफ लाइफ को फास्ट कर देता है ना? तो बायोस्फीयर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ तक में किसी को कोई डाउट?